हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, ये हमारा पार्ट 7 है और अगर आप लोगों ने अभी तक वो सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाओ इस चैनल में जाके देख लो, ठीक है। तो आज हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे नया एंड वैशेषिक फिलोसफी को। गाइज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इस टॉपिक से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस एनटीईसी नेट में देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्पिटेबल विथ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कोनाद। कोनाद के अनुसार आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा कैटेगरी इनकम्पिटेबल है। ऑप्शन ए कर्म, या फिर ऑप्शन बी गुना, या फिर ऑप्शन सी अभाव, या फिर ऑप्शन डी सामान्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अभाव, ठीक है। महर्षि कोनाद ने अभावों को कैटेगरीज में मेंशन नहीं किया है, तो फिर मेंशन कौन किया है अभावों को? शिवादिता, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। महर्षि कोनाद ने 6 ही कैटेगरी को एक्सेप्ट किया है। वो कौन कौन सा देखो, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन गॉड क्लियरली, ठीक है। आप लोगों को बताना होगा कि किसने गॉड को मेंशन किया है। क्या कोनाद ने एक्सेप्ट किया है गॉड को, या फिर श्रीधर ने एक्सेप्ट किया है, या फिर उदयन, या फिर प्रशस्तपाद। देखो यहाँ पर कोर्स को देखो, रुको, कोर्स को देखने के पहले आप ये बताओ कि गॉड को किसने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आप लोगों ने ये ढूंढ लिया तो आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, राइट। तो देखो, कोनाद ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ए को एलिमिनेट कर दो। तो देखो 1 2 3 ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, या फिर ए है। देखो, ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 बी सी डी, श्रीधर, उदयन एंड प्रशस्तपाद, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नया स्कूल स्पेशलाइजेस इन ऑप्शन ए लॉजिक, या फिर ऑप्शन बी फिलोसफी ऑफ नेचर, या फिर ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजी। देखो कोर्स को देखो, ऑप्शन ए लॉजिक ओनली, या फिर लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ नेचर ओनली, या फिर लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी ओनली, या फिर इन सभी। देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए एंड सी ओनली, राइट, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। और जो फिलोसफी ऑफ नेचर है वो वैशेषिक स्कूल स्पेशलाइजेस है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कमेंटेटरी उपस्कर वाज रिटन बाय ऑप्शन ए शंकर मिश्र, या फिर ऑप्शन बी जय नारायण, या फिर ऑप्शन सी प्रशस्तपाद, या फिर ऑप्शन डी श्रीधर। देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। तो उपस्कर, ये जो कमेंटेटरी है ये लिखा था शंकर मिश्र ने, राइट। और शंकर मिश्र ने उपस्कर द कमेंटेटरी किसके ऊपर लिखा था? वैशेषिक सूत्र, राइट। और जो जय नारायण है, ठीक है, वो भी एक वैशेषिक सूत्र के ऊपर कमेंटेटरी लिखा था। वो क्या था? कोनाद सूत्र विवृत्ति, राइट। और जो प्रशस्तपाद है, ठीक है, वो भी वैशेषिक सूत्र के ऊपर कमेंटेटरी लिखा था। उसका क्या था? पदार्थ धर्म संग्रह, राइट। और पदार्थ धर्म संग्रह को क्या बोला जाता है? प्रशस्तपाद भाष्य, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट ऑप्शन में जो है श्रीधर, ठीक है, वो भी एक कमेंटेटरी लिखा था किसके ऊपर? पदार्थ धर्म संग्रह के ऊपर, और उसका नाम क्या था? नया कंदली, राइट। अगला क्वेश्चन। द कमेंटेटरी किरणावली वाज रिटन बाय ऑप्शन ए श्रीधर, या फिर ऑप्शन बी उदयन, या फिर ऑप्शन सी प्रशस्तपाद, या फिर ऑप्शन डी जगदीश तर्कालंकार। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उदयन, ठीक है। उदयन किरणावली लिखा था। और जो श्रीधर है वो क्या लिखा था? अभी अभी बोला है ना, न्याय कंदली। तो न्याय कंदली लिखा था श्रीधर ने, ठीक है, और उदयन ने लिखा है किरणावली को। और जो प्रशस्तपाद है वो लिखा था पदार्थ धर्म संग्रह को, राइट। हम लोगों ने अभी अभी अगले क्वेश्चन में पढ़ा है। और जो जगदीश तर्कालंकार है वो लिखा था सूक्ति, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किरणावली प्रकाश वाज रिटन बाय ऑप्शन ए उदयन, या फिर ऑप्शन बी वर्धमान, या फिर ऑप्शन सी रघुनाथ शिरोमणि, या फिर ऑप्शन डी शंकर मिश्र। तो देखो किरणावली लिखा था उदयन ने, ठीक है। और जो किरणावली प्रकाश है उसको लिखा था
गंगेश्वर का बेटा वर्धमान ने, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। और जो रघुनाथ शिरोमणि है वो लिखा था किरणावली प्रकाश विवृत्ति, राइट। और जो शंकर मिश्र है वो लिखा था के उपस्कार, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ कारण इज इनसेपारेबली कनेक्टेड विथ द इफेक्ट देन द कारण इज कॉल्ड, ठीक है। यदि कारण कार्य से अविभाज्य रूप में जुड़ा हुआ है तो कारण को कहा जाता है ऑप्शन ए समवायी कारण, ऑप्शन बी असमवायी कारण, या फिर ऑप्शन सी प्रतियोगी कारण, या फिर ऑप्शन डी निमित्त कारण। तो देखो ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है समवायी कारण का, राइट। समवायी कारण का जो डेफिनेशन है वो है कारण के साथ कार्य का जो इनसेपरेबली रिलेटेड है, राइट। इसको सेपरेबल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द्रव्य के साथ जो गुणेर रिलेशन है, ठीक है, वो, और द्रव्य के साथ जो कर्मेर जो रिलेशन है वो सब समवायी कारण है। और जो असमवायी कारण है वो समवायी कारण का ऑपोजिट है, ठीक है। वो कारण और कार्य के साथ वो जो सेपरेटली रिलेटेड है वो। देखो अगर कारण नष्ट हो जाएगा तो उत्पाद भी नष्ट हो जाएगा, राइट। ये है असमवायी कारण। और जो निमित्त कारण है वो क्या है, वो समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न है, राइट। फॉर एग्जांपल पट के लिए क्या क्या निमित्त कारण है, देखो कुम्हार है और उसका पहिया है, राइट। और नैबोशिशिक के अनुसार, ठीक है, ईश्वर ज्ञान और इच्छा और दिक् काल, राइट, वो सारे क्या है निमित्त कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्रमाण्य मीन्स वैलिडिटी एक्सेप्ट बाय न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के द्वारा स्वीकार किया गए प्रमाण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा है, ये आपको बताना होगा। तो देखो ऑप्शन ए इंट्रिंसिक वैलिडिटी, और इंट्रिंसिक वैलिडिटी का अर्थ है स्वतः प्रमाण्य, राइट। और जो इंट्रिंसिक इनवैलिडिटी है वो क्या है स्वतः अप्रमाण्य, और जो एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी है वो है परतः प्रमाण्य, राइट। और जो लास्ट में है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी बोथ, तो स्वतः प्रमाण्य एंड परतः अप्रमाण्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी, राइट। तो यह देखो जो सांख्य स्कूल है वो स्वतः प्रमाण्य और स्वतः अप्रमाण्य को स्वीकार किया है, राइट। तो ये स्वतः प्रमाण्यवाद को स्वीकार किया है सांख्य, और जो नया स्कूल है वो परतः प्रमाण्य एंड परतः अप्रमाण्य है। तो नया स्कूल परतः प्रमाण्यवाद को स्वीकार किया है, तो एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी है, राइट। और जो बुद्धिज़्म है वो परतः प्रामाण्य एंड स्वतः अप्रामाण्य को स्वीकार किया है। और जो लास्ट में है मीमांसा वो स्वतः प्रामाण्य एंड परतः अप्रामाण्य को स्वीकार किया है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईश्वर इज ओनली निमित्त कारण ऑफ द वर्ल्ड इज हेल्ड ऑफ। देखो आप लोगों को बताना होगा कि जो ईश्वर है वो वर्ल्ड का एकमात्र निमित्त कारण है, ये किसने बोला है। ऑप्शन ए न्याय स्कूल, या फिर ऑप्शन बी वेदांत स्कूल, या फिर ऑप्शन सी जैनिज्म, या फिर ऑप्शन डी मीमांसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नया स्कूल, राइट। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में कि जो निमित्त कारण है उसका ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए, और दिक् काल इच्छा ये सब निमित्त कारण है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू नया फिलोसॉफी व्याप्ति शुड बी बेस्ड ऑन, ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति पर आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए भूय दर्शन, ऑप्शन बी व्यभिचारित्व, ऑप्शन सी अन्वय क्रियाकारित्व, या फिर ऑप्शन डी अन्वय व्याप्ति। तो देखो व्याप्ति क्या है, ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि जो धुआं है, जब जब धुआं है तब तब आग है, ठीक है, पर जहाँ जहाँ धुआं है तब तब आग है। तो ये जो धुआं और आग के साथ जो संबंध है वो व्याप्ति है, राइट। और ये हम लोगों ने किसके बेस पर बोला कि हम लोगों ने जब भी देखा धुआं को तब भी हम लोगों ने आग को भी देखा है। तो बार बार देखने के बाद ही हम लोग एक नतीजे पे पहुंचा कि जहाँ पर धुआं होगा वहाँ पर आग भी होगा, राइट। तो जो भूय दर्शन है उसका मीनिंग क्या है, बार बार देखना, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भूय दर्शन। तो आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसफी
अस्तित्व, ज्ञानत्व एंड अभिधेयत्व आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी प्रमा या फिर ऑप्शन सी पदार्थ या फिर ऑप्शन डी अनध्यावसाय। देखो वैशेषिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अस्तित्व, ज्ञानत्व एंड अभिधेयत्व ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पदार्थों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पदार्थ। हम लोग इस टॉपिक से और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, वो सब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। आई होप कि इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नोट कर भी लिया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।